हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज केयर। दोस्तों, आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आप सभी जानते हैं पूरा देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। तो उसी से जुड़े बातों पर मैं आज उपस्थित हूँ। सबसे पहले हमारी परिवार की तरफ से, द नॉलेज केयर फैमिली की तरफ से उन सभी जांबाजों, शौर्य पराक्रमों से भरपूर अदम्य साहस के प्रतीक जवानों को हम अपनी तरफ से सत सत नमन करते हैं, कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। जैसा कि आप होम स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि आसमां पर घर बनाऊं मेरा मकसद नहीं, मेरे वतन की ज़मीं ही मेरी जन्नत है। तो ये हर एक सिपाही का, हर एक सोल्जर का, हर एक सैनिक का, हर एक जांबाज का एक जो जज्बा होता है, इसको यह लाइन बयां कर रहा है। तो कुछ इसी तरह की शौर्य गाथा हमारे जांबाजों ने 26 जुलाई 1999 जो कि कारगिल विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ये कोई महज एक दिन की बात नहीं है और ये कोई छोटी बात नहीं है। ये कहने को तो हम सिर्फ अपनी तरफ से कह देते हैं कि ये कारगिल विजय दिवस है, हम आज के दिन मना लेते हैं, इसे मनाते हैं और अगले दिन फिर अपनी दिनचर्या में लग जाते हैं। हम फिर भूल जाते हैं कि हमारे उन जांबाजों ने हमारे लिए कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी। तो हमें इन जांबाजों को हमेशा दिल में रखना चाहिए, जीवंत रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं कारगिल विजय दिवस आखिरकार इसके पीछे की कहानी क्या रही। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई 1999 को मनाया जाता है और पाकिस्तान के साथ ये भारत का ये चौथा मुकाबला था। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो पड़ोसी है और नापाक पड़ोसी है, वो लगातार हमसे उलझने की कोशिश करता है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। इसके बावजूद वो हमसे भिड़ने की कोशिश लगातार करते रहता है। तो पाकिस्तान के साथ ये चौथा युद्ध था। इससे पहले के तीनों युद्ध में हमारे जांबाज सैनिकों ने ज़बरदस्त धूल चटाई थी। आपको पता ही है कि 3 युद्ध इससे पहले हो चुके थे, 1947-48, 1965 और 1971। और 1971 में हमने एक बधाई संदेश दिया कि बधाई हो, बांग्लादेश जन्म लिया है। ठीक है, तो बांग्लादेश का जन्म हमने करवा, हमारे देश ने बांग्लादेश को जन्म दिया था। ठीक है, तो मुंह की खाने के बावजूद ये अपनी कायरता की एक बार फिर से असफल कोशिश की और इस बार उसके सैनिकों ने आतंकवादियों का भेष बनाकर LOC को पार कर हमारे क्षेत्र में घुसपैठ कर बैठे थे, घुस कर आ गए थे और बैठ गए थे दुबक के। ठीक ना। तो पहले तो इन्होंने इनकार किया, पहले तो इन्होंने कहा कि ये आतंकवादी हैं, ये हमारे सैनिक नहीं हैं। लेकिन इनका ये कारनामा ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला नहीं था। तो हमारे जांबाज सैनिकों ने क्या किया, इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तान के नापाक इरादे क्या क्या थे। इसके इरादे, इसने कारगिल युद्ध जो रचा, इसकी वजह थी लेह श्रीनगर मार्ग पर अपना कब्जा करना चाहता था, ताकि लद्दाख में जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी आपूर्ति अवरुद्ध हो जाए। द्रास और कारगिल पर कब्जा कर LOC को खुलवाना चाहता था। उसके अलावा इसका जो मकसद था, बाल्टिक, घू घाटी, तुर्क क्षेत्रों की पहाड़ी पर कब्जा जमाना, भारत को सियाचिन से पीछे हटने पर मजबूर करना, नियंत्रण रेखा में बदलाव, शिमला समझौते को समाप्त करना और कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय विवाद का मुद्दा बनाकर, जो हमेशा कश्मीर का राग अलापते रहता है। तो हम लोग क्या जवाब देते हैं, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगो तो चीर देंगे। तो हम लोग हर बार कड़े शब्दों में जवाब देते हैं, लेकिन यह तो बेबस है, लाचार है, गधा है। ऐसा मुल्क है कि बाज नहीं आता है। कितनी बार पिटा है, उसके बावजूद ये बाज नहीं आता है। तो अब हम महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं इससे जुड़े हुए। तो उस भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और इन्होंने प्रयास किया था कि हमारा जो मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है, वो हमारे साथ शांति के साथ बर्ताव करे और हम दोनों आपसी भाईचारे के साथ आगे बढ़ें। उन्होंने संदेश दिया था, उन्होंने बस भेजा था लाहौर के लिए। इसके बावजूद इसने पीठ में छुरा भोंकने का काम किया।
उस समय पाकिस्तान में नवाज शरीफ थे। इनका नाम तो शरीफ है लेकिन काम इसके हरीफ थे। परवेज़ मुशर्रफ उस समय पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष था और कहा जाता है कि मुशर्रफ ने बिना किसी से पूछे ये हरकत कर डाली थी और अपने सैनिकों को आतंकवादी भेष में घुसपैठ करने की इजाज़त उसी ने दी थी। भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत की सैन्य अभियान का नाम फ्लश आउट। क्या नाम था सैन्य अभियान? फ्लश आउट, जो कि 14 मई 1999 को स्टार्ट हुई। ठीक है, मुख्य रूप से ये 14 मई 1999 को बहुत तेज़ी से स्टार्ट हुई। ठीक है, लगभग 2.5 महीने यह युद्ध चला। 14 मई 1999 से लेकर 26 जुलाई 1999 तक यह चला। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन बद्र और इसका जो हस्र है वो बदतर हो गया, है ना। इसने जो ऑपरेशन, अपना जो ऑपरेशन का नाम ही उल्टा पुल्टा रख लिया था इसने। बद्र तो पहले ही इसका हस्र होने वाला था। अब जानते हैं भारतीय थल सेना का कैसा अभियान था। तो भारतीय थल सेना का अभियान था ऑपरेशन विजय, भारतीय वायुसेना का अभियान था ऑपरेशन तलवार और भारतीय नौसेना जो कि अरब सागर में पहले से ही तैनात थी, ऑपरेशन सफ़ेद सागर। उसने तो हिमाकत भी नहीं की, ना तो वायुसेना की और ना ही नौसेना की। सिर्फ उसने जो घुसपैठियों को भेजे थे। दिक्कत ये थी कि दरअसल लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई वाले पॉइंट पर वे लोग आकर दुबक कर बैठ गए थे। तो हमें थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर हुई शुरुआत में, लेकिन जैसे ही हमारे जाबाज सैनिकों ने अपने साहस का, अपने शौर्य का जज्बा जो दिखाया, उसके बाद तो उसकी नानी याद आ गई। ससुरे का ऐसा हाल हुआ। फिर भी लाचार है, क्या करते हैं। बार बार आप सुनते ही हैं न्यूज़ में कि सीज़ फायर का उल्लंघन करते रहता है। ऐसा है हमारा पड़ोसी। तो चलिए युद्ध का कालक्रम देखते हैं। सबसे पहले 3 मई 1999 को पाकिस्तानियों के घुसपैठ की सूचना मिली भारतीय सैनिकों को। 10 मई 1999 को द्रास, मस्को और काकसर में इंगेजमेंट हुई। दोनों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच हल्की फुल्की हुई इंगेजमेंट। जैसे ही उन्हें पता चला तो भारत का जो गश्ती दल था उसने अपनी तरफ से कोशिश की और इसमें थोड़ा सा भारतीय दल को नुकसान पहुंचा। दरअसल वे काफ़ी हाइट पर थे, वे हमें देख सकते थे आसानी से, हमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। कोई बात नहीं, उसका परिणाम, उसके बाद का परिणाम तो देखिए। शुरुआत में कहते हैं हमारे गांव में कहावत है कि जो जल्दी धदावत है वो जल्दी मुझावत है। तो ऐसा ही है। 26 मई 1999 को भारतीय वायुसेना ने अपनी जो एयर स्ट्राइक हैं उसको शुरू कर दिया। जो भी घुसपैठिए थे, जो भी इंट्रूजर थे, उस पर हवाई कार्रवाई शुरू हो गई। अब उनका हवा निकलना धीरे धीरे स्टार्ट होगा। 5 जून 1999 को भारत ने पाकिस्तान के करतूतों का सबूत पेश किया और कहा कि तुमने जो कहा है कि ये आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी नहीं है। तुम्हारी हिमाकत नहीं थी सामने से युद्ध करने की, तो अब तुम चले हो छुपके युद्ध करने की कोशिश कर रहे, छुपके वार कर रहे हो। तो इसका भी खामियाजा हम तुम्हें दिखाएंगे। 13 जून 1999 को भारतीय सेना ने द्रास क्षेत्र के टॉलिंग पॉइंट पर अपना कब्जा फिर से जमा लिया और सबसे जो महत्वपूर्ण हमारा जो रणनीतिक था टाइगर हिल्स, उसको रिकैप्चर किया गया। लगातार 11 घंटों की लड़ाई के बाद हमारे जांबाजों ने टाइगर हिल्स पर अपना तिरंगा झंडा फहराया और अपनी मातृभूमि की रक्षा का जो प्रण है उसको पूरा किया। 5 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने द्रास क्षेत्र को वापस लिया। 7 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने बटालिक क्षेत्र को वापस किया। 14 जुलाई 1999 को भारत के प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन विजय के सफल होने की घोषणा की। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह घोषणा की कि भारत का जो ऑपरेशन विजय है वो क्या रहा, एकदम विजय रहा, सफल रहा। 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तान ने अपनी सेना को पीछे हटाने का आदेश दिया और उसे वापस बुलाया, चूँकि उसके पास इसके अलावा कोई दूसरे रास्ते नहीं थे, नहीं तो उसका नेस्तनाबूद कर दिया जाता। तो ये था कारगिल विजय दिवस की शौर्य गाथा। इसमें हमारे कुछ वीर जांबाज हैं जिनके हम नाम लेना चाहेंगे।
राइफलमैन संजय कुमार, जिनको कि परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन विक्रम बत्रा, इन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, इन्हें भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, परमवीर चक्र मरणोपरांत। कैप्टन अनुज नैयर, महावीर चक्र से सम्मानित किए गए। कैप्टन एन कैंगरूज, महावीर चक्र से सम्मानित किए गए। ऐसे हमारे बहुत सारे वीर योद्धाओं ने, बहुत सारे जांबाजों ने अपने शौर्य पराक्रम का नमूना पेश किया और पाकिस्तान के नापाक हरकत को हमेशा के लिए ख़त्म किया। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम अपनी तरफ से एक बार पुनः हम अपने जांबाजों को, हमारे जो 527 जांबाज आज के ही दिन अपना सर्वस्व बलिदान दिए, और उनके लिए मैं फिर से अपनी तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। हम जिए